सारे बच्चे जुड़ गए हो, तो जुड़ने के साथ सबसे पहला काम करना है, आपको देखना है कि आपको क्या मिल रहा है इस बैच में और क्या आपके लिए मैं लाया हूं। तो ध्यान देना आपको क्या मिल रहा है, राइट। तो आपको मैं दे रहा हूं फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और देता रहूंगा कंटिन्यू, जब तक नहीं सीखोगे लगातार देता रहूंगा। और आपसे मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा, आपको सिर्फ क्लास में अटेंडेंस लगाना है। क्लास में आ गए प्रेजेंट सर, आपको प्रेजेंट रहना है क्लास में और कोई काम नहीं करना। दूसरा फ्री वोकैब, हर दिन वोकैब दूंगा, पीडीएफ दूंगा। तीसरी काम, अब ये जो बुक है ना धर्मेंद्र सर का महा बेसिक बुक, यह किताब अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, वरना टेलीग्राम इंस्टा सब डलवा दिया जाएगा। फ्री पीडीएफ दे रहा हूं हर चीज का, जो पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, बताऊंगा कैसे। यू कैन टॉक टू मी, इस नंबर से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं इंग्लिश की समस्याओं को लेकर के। यू कैन टॉक टू मी, मुझसे बात भी करना चाहे, इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं। अब देखो कहना है कि आपके साथ क्या है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, आज भी हर दिन मेरे साथ बोलना है, बैठे नहीं रहना है, हर चीज लिखवाऊंगा, हर चीज दूंगा आराम आराम से, एवरी डे अलग अलग। आज मैंने इसी चैनल पर आपको छोटे छोटे 50 बोले वाले सेंटेंस डाउनलोड किया, डलवाया हूं, तो वो सब आपने सब कर लिया, बहुत अच्छा। अब देखो हर मनुष्य या तो पास्ट का होता है, अब जितना भी मनुष्य है, मैं हूं अगर मान लो, थोड़ा सा मेरी तरफ सोचना, बड़ा बेसिक से आराम आराम से। आप प्रेजेंट में होते ही नहीं, आप हमेशा पास्ट या कल्पना फ्यूचर में रहते हो। पास्ट में जो चीज बीत गया, आपका जो बीत गया, हमेशा मेरे पास ये था, मेरे पास ये होगा, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास पत्नी थी, पत्नी होगी, माता पिता थे, माता पिता होंगे। यानी कि आपके पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में हैज हैव और पास्ट में हैड और विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो कहा गया मेरे पास यह था, वह था, क्या क्या नहीं था भाई साहब, या फिर फ्यूचर की कल्पना करते हैं, मेरे पास यह होगा, मेरे पास वह होगा, मेरे पास क्या क्या होगा। अब देखो नोट लिखा हूं कि पास्ट के अधिकार के लिए जो था, पास्ट का अधिकार जो था उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं, और जो फ्यूचर के लिए अधिकार के लिए जो होगा उसके लिए विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना, बच्चा पूछ रहा है विल हैज क्यों नहीं होगा सर। ध्यान दे बेटा, हैव क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और विल क्या है सर, मॉडल्स है। मॉडल्स का नियम है कि हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। अभी ध्यान देना आप सर बच्चों को। अब देखो क्या है हैड, हैड का मतलब होता है बेटा पास था, यानी हैड एक ऐसा मल्टी यूज वर्ड है कि जो भी तुम्हारे पास था सबको तुम हैड का प्रयोग करो। अब ध्यान देना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है सर वो समझो। हैड का मतलब सोचते हैं पता है क्या, ध्यान देना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मजा आ जाए, कॉमन। मजा ना आए तो तुम भाग जाना, लेकिन मजा आए तो क्लैपिंग करना, सुनो गौर से। हैड मतलब पास था, हैड प्लस नाउन लिखा, बच्चा क्या समझता है वो समझो। देखो यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूं और एक पेज लिया मैंने। सबसे पहला लोग सोचता है कि हैड का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यह मुद्दा लोगों में है, लेकिन यह मुद्दा गलत है, ये सही नहीं है। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता। अब समझो मुद्दा क्या है। सबसे पहले लिखा हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ, यहीं पे समझो लगे हाथ। अब वर्ब का यही 5 फॉर्म है जो टेंस को रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई। V1 तुम्हारा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसे काम आएगा, हमेशा काम आएगा। V1 वर्ब का फर्स्ट में हैव हुआ, V2 बोलते होता है हैड, ओ माय गॉड हैड, V3 भी होता है HAD हैड, ठीक है। V4 होता है हैविंग, और V5 होता है हैज। ये सबका हिंदी होता है रखना। सबका हिंदी क्या होता है, यहां से यहां तक हिंदी क्या होता है, रखना। रखना बोलो या पास बोलो, पास है, ठीक है, पास है या पास था या पास होगा, ठीक बच्चा फाइन। तो हमने कहा जो भी तुम्हारे पास है, पास था, पास होगा, तो उसके लिए हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये हैड तुम्हारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है हैड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड है। तो सर पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है सर, पास्ट परफेक्ट टेंस में बाबू V3 का प्रयोग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब कौन सर V3 हेड है तो वही तो हेड है सर, ना 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 ना, V3 का एक नियम है, ये परफेक्ट का एक नियम है कि V3 कभी अकेले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यानी कि अगर ऐसा रहे हेल्पिंग वर्ब प्लस हेड रहे
तब तो ये परफेक्ट टेंस होगा पास्ट का। वो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए सर? वो हेल्पिंग वर्ब भी हैड ही चाहिए, यानी हैड के साथ एक हेड और लगा दें, यानी हेड प्लस हेड रहे तब तो पास्ट पर, कम ऑन मेरी बात सुनना गौर से, हेड प्लस हेड रहे तब तो पास्ट परफेक्ट होगा, और हेड प्लस हेड नहीं है तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, सिंपल पास्ट होगा। अब वही देखो स्ट्रक्चर तुम्हारे पास यहाँ पे है जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर? हेड प्लस नाउन। भी कहां है? अगर यहाँ पे हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तब इसको हम बोलते परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट सर? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेड प्लस नाउन है तो इस हेड को वर्ब का सेकंड फॉर्म कहते हैं। और कोई पूछे कि हेड प्लस नाउन है किस टेंस का होगा, तो बोलना तुम इसे सिंपल पास्ट टेंस। क्या बोलना? सिंपल पास्ट टेंस। यह भूल बहुत सारे बच्चे करते हैं, 99% लोग करते हैं। तो मेरे दोस्त इस बात को समझने का प्रयास करना, टेंस का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करना, बहुत बढ़िया। अब लोगों से यहां तक 2010 में मेरे पास एक कार थी, लोगों से 2010 में मेरे पास एक कार थी। बोलो घटना पास्ट की है या 2010 में मेरे पास एक कार थी, क्या बोलेंगे? अब मेरे पास एक कार थी, क्या बोलेंगे? आई मतलब मेरे, हैड, आई हैड अ कार इन 2010, आई हैड अ कार इन 2010। अब देखो लिखा हमने, इसके साथ कोई टेंशन नहीं है, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, आई हो, यू हो, या फिर किसी का नाम भी हो, ये सबके साथ तुम हेड लगाना। यानी हेड लगाने का कोई नियम कानून नहीं, जहां मर्जी करे वहां हेड लगा दो। ही, सी, इट, नेम, वी, सो, कुछ भी कर दो, सब में हेड लगा देना। यहां तक बोलो क्या आपत्ति है? नहीं ना? हेड समझ में आ गया सबको? अब इसके साथ मैं आपको सेंस समझाया, हो गया क्लियर? आगे देखो, अब इस टेस्ट नंबर 1 आपको हमेशा क्या कहता हूं, आपको टेस्ट देना है, तभी मैं मानूंगा आपको आता है। बहुत बच्चे आते हैं फटाफट भागते हैं, आप जब बता के दिखाओ, लिख के देखो। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि मैंने नंबर दिया, ये डीएसएल का हेल्पलाइन नंबर है। जिस बच्चे को मुझसे बात करना है, इसमें किसी भी नंबर से मुझसे बात कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नंबर चल रहा है। डीएसएल इंग्लिश ऐप है, इस पे लगभग 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको पीछे, हालांकि अब 3 लाख हो गया है, तो 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये डीएसएल इंग्लिश ऐप है, प्ले फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, क्रांतिकारी, 5 मिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं। आप पीछे मत रहो, 5 स्टार रेटिंग करना, पढ़ने का प्रयास करना। यह है पर्सनल कोचिंग, किसी बच्चे को 1-to-1 पढ़ना है, 1-to-1, तो यहाँ ज्वाइन कर सकता है, ज्वाइन लाइव क्लास कर सकता है, जूम मीटिंग के साथ क्लास कर सकता है। पाठ पढ़ लिया, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस है जो करने का प्रयास करिए फटाफट जल्दी से। मेरे पास एक घोड़ा था, जल्दी से फटाफट। मेरे पास एक घोड़ा था, हमारे पास 100 लोग थे, सुधीर के पास अपनी कार थी, प्रिया के पास उसकी अपनी बहन थी, उसके पास बहुत सारा पैसा था। जल्दी से, आज बहुत सारा काम करना बेटा मेरे साथ। तो हमने बोला मेरे पास एक घोड़ा था, बोलेंगे आई हैड अ हॉर्स। ध्यान देना, कोई चीज अगर काउंटेबल हो तो वहां पे आर्टिकल एन का प्रयोग करना। हमारे पास 100 लोग थे, हमारे पास लिखेंगे वी मतलब हमारे पास, वी हैड 100 पीपल, ठीक है, वी हैड 100 पीपल। सुधीर के पास अपनी कार थी, क्या लिखेंगे? सुधीर हैड, है ना, सुधीर हैड हिज ऑन कार, ठीक है, सुधीर हैड हिज ऑन, ओन का मतलब हुआ अपना, ठीक है, और हिज मतलब उसका अपना, ठीक बेटा। प्रिया के पास उसकी अपनी बहन थी, प्रिया के पास, तो क्या होगा? प्रिया हैड हर ओन सिस्टर, ठीक है। तो जहां पे हो इस तरह से, उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसके पास, तो ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। कितने बच्चों का? 5 में 5 था, हम सही बराबर। अब देखो, इंग्लिश की पाठशाला 2026 बैच लॉन्च कर रहा हूं मैं, जो आपको पढ़ना है बेसिक से। 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये 12 नवंबर 12 बजे आने वाले इंग्लिश की पाठशाला बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट होगा। अब देखो, अपने बचपन से लेकर आज तक, ये मैं नोट दिया हूं, अपने बचपन से, जब तुम बच्चा था ना लुल्लू, लेकर आज तक टिल टुडे, तुम्हारे पास क्या था और क्या नहीं था, आंखें बंद करो और देखो। अपने बचपन में चले जाओ, क्या बोलोगे? सर जब बच्चा था ना सर, मेरे पास खिलौने थे, मेरे पास आर्टिफिशियल कार था, मेरे पास लैपटॉप था, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास मेरे पिताजी थे, मेरे पास डीएसएल के धर्मेंद्र सर थे, मेरे साथ किताब था। देखो वैसे, तो हमने बोला आई, वी, यू, ही, सी, नेम दे, इन सब के साथ डरना मत हुआ, सबके साथ हेड लगाना मेरे दोस्त, सबके साथ हेड लगाना, डरना नहीं बिल्कुल। तो सबके साथ क्या लगाना? हेड लगा। आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, सी हैड, लता हैड, दे हैड, ठीक हुआ। अब सबके साथ क्या कहा भाई? आई हैड मनी, वी हैड मनी, यू हैड मनी, ही हैड मनी, शी हैड मनी, लता हैड मनी, दे हैड मनी, सबके साथ मनी। उसके पास पैसा था, मेरे पास पैसा था, हमारे पास पैसा था, तुम लोगों के पास पैसा था। बोलो इसको
कार, मोबाइल, बिग हाउस, सोचो आराम से, लैपटॉप, कंप्यूटर, गुड फ्रेंड्स, डॉग, हाउस, बेड, इंग्लिश बुक, DSL बुक्स, कैट, अपॉर्चुनिटी, धर्मेंद्र सर थे तुम्हारे पास, पेरेंट्स तुम्हारे पास, ये इतना ही नहीं, सो मेनी। तो सबको क्या करो, लिखो। अपने इंग्लिश बोलने का बेस्ट तरीका क्या है सर, बताऊं क्या है, अपने आसपास देखो, उसे बोलो प्रेजेंट में, उसे बोलो पास्ट में, उसे बोलो फ्यूचर में। इंग्लिश जुबान से कैसे आएगा सर, तब आएगा जब हम आसपास की चीजों को देखते हैं और वही तो बोलते हैं। यार एक जमाना था मेरे पास कार हुआ करता था, यार एक समय था मेरे पास 10 घोड़े हुआ करते, यार एक समय था मेरे पास धनुष हुआ करते थे, राइट। बहुत बढ़िया। अब देखो ये सब स्क्रीनशॉट ये सब डलवा दूंगा टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा दूंगा, ठीक है। आगे देखो, अब टोटल स्ट्रक्चर, टोटल, अगर हमने पहली बात कहा कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स है देन यू आर एबल टू थिंक इन इंग्लिश। इफ यू हैव स्ट्रक्चर्स यू आर एबल टू स्पीक, एबल टू थिंक, एबल टू राइट इंग्लिश, है ना। अगर स्ट्रक्चर्स नहीं है ना मेरे दोस्त, तब आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा। तो फटाफट देखते हैं क्या भाई, हैड प्लस नाउन या अदर वर्ड या फिर आप एडजेक्टिव भी कह सकते हो। डिडंट, ध्यान देना नेगेटिव में हैड नॉट का प्रयोग नहीं होता, डिडंट हैव। जैसे आई हैड अ कार, आई डिडंट हैव अ कार, I had a car, I didn't have a car. Did I have a car? Did I not have a car? Why did I have a car? Why did I not have a car? क्लियर हो गया। अभी क्या हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH फैमिली, WH प्लस नेगेटिव। ये 6 स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है, ताकि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो बोल लेंगे। अब लेते हैं टेस्ट। टेस्ट नंबर 2 है, फटाफट एक एक स्ट्रक्चर लिया हूं और पूरा बनाया हूं, तो जस्ट डू इट वेरी फास्ट। मैं स्वस्थ था, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरी आंखें ठीक थी, मेरी आंखें ठीक है, मेरी आंखें ठीक रहेंगी, मैं तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे पास रहूंगा, ठीक है। उसके पास पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास कार नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, प्रिया के पास घर नहीं था, क्या बने, बोलो फटाफट, उसे पैसे नहीं थे, जल्दी से। अगर हम बताते हैं इसका, ऐसे बनाते हैं कि ही हैड नॉट मनी, तो ये गलत होगा, तो सही क्या होगा सर, ही सिंपल पास्ट हो, डिडंट हैव मनी, ही डिडंट हैव मनी। या कभी कभी ऐसा कर सकते हो, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, इसको ऐसे कर सकते हो कि ही हैड नो मनी, तो ये सही हो जाएगा। या तो ही हैड नो मनी करो, या कर सकते हो ही डिडंट हैव मनी। क्लियर है। तुम्हारे पास कार नहीं थी, बोलेंगे यू डिड नॉट, डिडंट को डिड नॉट भी कह सकते हैं, इट डिड नॉट हैव अ कार, ठीक है। मेरे पास समय नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम। ध्यान देना, डिडंट बोलो या डिड नॉट बोलो एक ही बात है, लेकिन जमाना बदल रहा है, आपको डिडंट बोलना चाहिए, डिडंट, डिड नॉट, डिडंट। क्लियर हो गया। प्रिया के पास घर नहीं था, प्रिया डिडंट, ध्यान देना बहुत बच्चे हैड नहीं था, डिडंट हैव, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिडंट हैव, क्या बोले भाई, अ हाउस। कितने बच्चों का 4 में 4 से फटाफट। टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 3 है फटाफट। क्या इंटेरोगेटिव, क्या कहा था, एट फर्स्ट यू शुड गेट अ स्ट्रक्चर, देन ट्राई टू फ्रेम एनी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स लो और बोलने का प्रयास करो, मजा आने वाला है। फटाफट, क्या तुम्हारे पास घोड़ा था, क्या तुम्हारे पास किताब था, क्या तुम्हारे पास उजला कुत्ता नहीं था, क्या तुम्हारे 2 बेटे नहीं थे, क्या तुम्हारे पास एक घोड़ा था, जल्दी से, क्या तुम्हारे पास घोड़ा था, फटाफट। क्या बनाएंगे, किसने बोला क्या बनाएंगे, डिड यू हैव अ हॉर्स, मिलाओ फटाफट, डिड यू हैव अ हॉर्स। दूसरा, क्या तुम्हारे पास उसका किताब था, क्या, डिड मतलब क्या होता है, क्या, डिड मतलब, तो क्या तुम्हारे पास उसका किताब था, तो डिड यू हैव, क्या तुम्हारे पास था उसका किताब, हिज बुक, उसका, हिज मतलब क्या हुआ, उसका। क्या तुम्हारे पास उजला कुत्ता नहीं था, तो क्या, इसको चाहो तुम ऐसे बना सकते हो, देखो गौर से, नहीं था तो यहां पे डिडंट कर लो, डिडंट यू हैव व्हाइट डॉग, व्हाइट डॉग, ठीक है बाबू, एक तरीका हो गया, डिडंट यू हैव, या डिड यू नॉट हैव व्हाइट डॉग, व्हाइट डॉग ये बना सकते हो, या डिडंट यू हैव व्हाइट डॉग, या डिड यू नॉट हैव अ व्हाइट डॉग, यहां पे लगा बेटा, या व्हाइट डॉग, राइट, अ व्हाइट, एक उजला कुत्ता। क्या तुम्हारे 2 बेटे नहीं थे, क्या बनाएंगे, डिडंट, एडवांस बनना है, डिडंट यू हैव 2 sons, डिडंट यू हैव 2 sons, राइट।
फोर 4 आउट ऑफ 4 जल्दी से। यहाँ देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का, क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं था? टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 4, क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं था? क्या प्रिया के पास घर नहीं था? जल्दी से फटाफट, क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं था? क्या बोलेंगे भाई? क्या तुम्हारे पास मेरा, तो आप शॉर्ट बना है डिडंट यू हैव, क्या तुम्हारा नहीं था मेरा फोन नंबर? माय फोन नंबर क्वेश्चन मार्क। क्या प्रिया के पास घर नहीं था? क्या बोलेंगे? डिडंट प्रिया हैव, है ना, घर, अ हाउस। ठीक है, 2 में 2 सबका सही है ना? जल्दी से अगला है टेस्ट नंबर 5, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या था? बोलते हो ना यार तुम्हारे पास मेरे लिए क्या था, तुम्हारे दिल में क्या था, मैं सब जानता था। तुम्हारे पास घर क्यों नहीं था यार? टेस्ट नंबर 5, जल्दी फटाफट दो, मैं चेक कर रहा हूं। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या था? मेरे लिए क्या था? क्या था? क्या था? व्हाट, क्या था? व्हाट डिड यू हैव? तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास क्या था मेरे लिए? फॉर मी। ठीक है, तुम्हारे दिल में क्या था? व्हाट डिड यू हैव? नहीं, तुम्हारे दिल में क्या था? व्हाट डिड यू हैव इन योर हार्ट? व्हाट डिड यू हैव इन योर हार्ट? तुम्हारे पास घर क्यों नहीं था? व्हाई डिडंट यू हैव अ हाउस? सब बच्चे पढ़ रहे हो मेरा राइटिंग मेरा पढ़ पा रहे बेटा? साउंड पे ध्यान देना। तुम्हारे दिल में क्या था? व्हाट डिड यू हैव इन योर हार्ट? व्हाई डिडंट यू हैव अ हाउस? व्हाट डिड यू हैव फॉर मी? बहुत अच्छा। अगला देखो हेल्प नंबर, ये नंबर जल्दी से लिख लो ताकि आपको बात कर सको। अब देखो, अब एक वाक्य दिया हूं, एक वाक्य से 6 सेंटेंस बनाना है। आपको 6 स्ट्रक्चर दिया था ना, मेरे पास गाड़ी था, मेरे पास गाड़ी नहीं था, क्या मेरे पास गाड़ी था, क्या मेरे पास गाड़ी नहीं था, मेरे पास गाड़ी कब था, मेरे पास गाड़ी कब नहीं था, बोलते हैं ना। तो 6 बनाओ, एक का 6 बनाओ, एक का 6 जल्दी से 6 बनाना। क्या बनाओगे? मेरे पास गाड़ी था, आई हैड अ कार, या वैन भी कह सकते हो। आई डिडंट हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, डिडंट आई हैव अ कार, व्हेन डिड आई हैव अ कार। ठीक है, व्हाई डिडंट आई हैव अ कार। ठीक है, तो 6 में 6 बनाना था इसको। एक बच्चे को कितना बनाना था? 6 बनाना था। ये देखा आपने, यहाँ क्या पढ़ते हो? हेड का पढ़ रहे थे, तो एक का 6 बनाना आपको आ गया है। आई होप क्लियर हो गया। अब देखो फ्यूचर में क्या लगा बेटा? विल है। मैं आपको पास्ट और फ्यूचर साथ पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भविष्य में कोई चीज हमारे पास होगी, वहां विल हैव का प्रयोग होता है मेरे दोस्त। विल हैव, जब कोई चीज हमारे पास होगी, ठीक है, विल हैव का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। विल हैव का प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। मेरे पास एक कार होगी, इसको आप 2 तरह से कर सकते हो। एक, आई शैल हैव अ कार, ठीक है, या आई विल हैव अ कार। ये भी सही है। लोग आई शैल हैव प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि शैल विल के चक्कर में क्यों फंसोगे, सबके साथ विल हैव लगा दो, सब सही होगा। राम के पास एक घर होगा, क्या बोलेंगे? राम विल हैव अ हाउस। ये 2 समझा सबको? आगे जल्दी बोलो भाई। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर, विल शैल हैव प्लस नाउन या अदर वर्ड। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट करते रहेंगे, स्ट्रक्चर आपके पास है, इसी से बनेगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चों का 4 में 4 सही होता है। कम ऑन फटाफट। तुम्हारे पास एक पत्नी होगी, पत्नी होगी, तुम्हारे पास उसका फोन नंबर होगा। मेरे पास 10 किलोग्राम सोना होगा, तुम्हारे पास अंतिम प्रयास होगा। डू इट वेरी फास्ट, यस कम ऑन। तुम्हारे पास एक पत्नी होगी, यू विल हैव, पत्नी तो एक ही होगी ना, यू विल हैव अ वाइफ, ठीक है। तुम्हारे पास उसका फोन नंबर होगा, तुम्हारे पास यू विल हैव उसका फोन नंबर, यू विल हैव हिज फोन नंबर। मेरे पास 10 किलोग्राम सोना होगा, आई विल हैव 10 kg गोल्ड, ठीक है। तुम्हारे पास अंतिम प्रयास होगा, यू विल हैव लास्ट चांस, ठीक है, यू विल हैव लास्ट चांस। मिला लो, 4 में 4 कितने बच्चों का सही? जल्दी फटाफट। देखो क्या कहा, अपने आसपास देखो और कल्पना करो तुम्हें क्या चाहिए, है ना। अपने आसपास देखो और सोचो तुम्हारे पास क्या क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए। अब देखो बेटा, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, दे हो, या नाम भी हो सकता है, कोई बात नहीं, अपना नेम भी हो सकता है। विल हैव, शैल हैव, ध्यान देना शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ
बाकी सबके साथ विल हैव लगाना। अब देखो क्या होता है, मेरे पास बड़ा सा घर होना चाहिए, होगा। मेरे पास लैपटॉप होगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, मेरे पास अच्छी पत्नी होगी, सुंदर पत्नी होगी, अच्छा बिजनेस होगा मेरे पास, सक्सेसफुल लाइफ होगा मेरा, ब्यूटीफुल घड़ी होगा मेरे साथ, डीएसएल बुक्स होगा मेरे पास, और 100 करोड़ रुपया होगा मेरे साथ। ओ माय गॉड, ये सब कल्पना करो, मेनी मोर, ये सब बहुत हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास है विचार करना है। ठीक है, अपने आस पास देखो, यू सी। ठीक है, अपने आसपास देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है। जो अभाव है उसकी कल्पना करो कि मेरे पास गाड़ी होगा। ठीक है, मेरे पास क्या क्या होगा, जो हो सकता है। राइट, अब इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये सब चीज बोलो ना, तो बोलो ना ऐसे, आई विल हैव अ बिग हाउस, वी विल हैव अ बिग हाउस, है ना, वी विल, देखो ना, यू विल हैव अ गुड वाइफ, ही विल हैव सक्सेसफुल लाइफ, शी विल हैव डीएसएल बुक, दे विल हैव 100 करोड़। तो पूरा बोलना प्रैक्ट जुबान पे आ जाना चाहिए। राइट, महाबेसिक। अब होता क्या है, कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनका इंग्लिश बहुत पुअर है, उनके लिए ना हम एक बैच लाते हैं जिसका नाम है महाबेसिक बैच। इससे बेहतरीन कोई बैच नहीं होता, बिल्कुल बच्चों वाली क्लास। ये आपको एडवांस के लिए तैयार करता है। टोटल स्ट्रक्चर भाई साहब, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, WH क्या भाई, विल हैव, नाउन, विल नॉट हैव। देखो ध्यान देना बेटा, विल प्लस नॉट को शॉर्ट में हम वोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोंट, WONT। विल प्लस नॉट को शॉर्ट में WONT। और सब लिख लो। अच्छा, और सब देखो, देखो कहीं पता है क्या, साफ, विल प्लस नॉट को शॉर्ट में WONT लिखते हैं। ठीक है, तो विल नॉट को वोंट, विल नॉट को वोंट, विल नॉट को वोंट आप कह सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सब डलवा दूंगा PDF टेलीग्राम में। ठीक है, और डीएसएल इंग्लिश ऐप, क्रांतिकारी ऐप में भी चला जाएगा, व्हाट्सएप में भी डलवा दूंगा, हर जगह जहां मिल जाए वहीं फॉलो कर लेना। ठीक है, आज टोटल स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब टेस्ट नंबर 2, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होगा, उसके पास मेरा नंबर नहीं होगा। यार बोल दो ना, यार उसके पास मेरा नंबर नहीं होगा। ठीक है, प्रिया के पास कार नहीं होगी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से बोलो, टेस्ट, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होगा, यू वोंट हैव मोर टाइम। तो नहीं होगा, क्या बोलेंगे, यू वोंट हैव मोर टाइम, मोर टाइम। उसके पास मेरा नंबर नहीं होगा, उसके पास मेरा नंबर नहीं होगा, तो उसके पास ही won't have my number। ठीक है, प्रिया के पास कार नहीं होगी, प्रिया won't have a car। will not have को won't कहते बेटा। ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं होगा, I won't have more time, I won't have more time, ऐसे ना won't have। ठीक बेटा, I won't have more time। जल्दी से बताइए कितने बच्चों का 4 में 4 सही था। यस, चेक कर लेता हूं। क्लियर हुआ? आगे देखो, क्या तुम्हारे पास शांति होगी, क्या तुम्हारे पास मेरे समय होगा, क्या तुम्हारे पास नई कार होगी, क्या मेरे पास 1000 करोड़ नहीं होंगे। जल्दी से बोलना है, जल्दी से। क्या तुम्हारे पास शांति होगी, विल यू हैव पीस, विल यू हैव पीस। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय होगा, विल यू हैव टाइम फॉर मी। क्या तुम्हारे पास नई कार नहीं होगी, है ना, क्या बोलेंगे, वोंट यू हैव अ न्यू कार, वोंट यू हैव अ न्यू कार, वोंट यू हैव अ न्यू कार। क्या मेरे पास 1000 करोड़ नहीं होंगे, वोंट आई हैव 1000 करोड़, वोंट आई हैव 1000 करोड़। बताओ कितने बच्चों के पास 4 में 4 सही है भाई साहब। अब कर रहा हूं टेस्ट नंबर 4। मेरे पास उस समय कार नहीं होगा, प्रैक्टिस मेक, मेरे पास हर चीज होगी। शादी के बाद तुम्हारे पास एक कार होगा। आपको शांति कब मिलेगी, शांति लड़की नहीं, शांति शांति। ठीक है, लगाओ 4 में 4 फटाफट, डू इट वेरी फास्ट। मेरे पास उस समय कार नहीं होगा, मेरे पास उस समय कार नहीं होगा, तो मेरे पास है ना, आई वोंट हैव अ कार उस समय, दैट टाइम। मेरे पास हर चीज होगी, आई हैव नहीं, आई विल हैव। मेरे पास I will have everything, I will have और साफ लिखता हूं, कोई बात नहीं, I will have everything। शादी के बाद तुम्हारे पास क्या होगा, नहीं, शादी के बाद तुम्हारे पास एक कार होगी, है ना बेटा। क्या बोलेंगे, you will, मेरी बात को सुनना भी, राइटिंग खराब लगे तो, you will have a car
आफ्टर मैरिज। यू विल हैव अ कार आफ्टर मैरिज। वाइफ पत्नी होगी कहानी है। आपको शांति कब मिलेगी भाई? व्हेन विल यू हैव पीस या व्हेन विल यू गेट पीस। हैव के स्थान पे तुम चाहो तो गेट भी लगा सकते हो। बताओ कितने बच्चों का 4 में 4 सही बोलो। अब सारे बच्चे, जो बच्चा डे 1 से पढ़ रहा है निश्चित प्रोग्रेस करेगा। अब देखो मैं क्या दिया, वोकैब भी है। एवरीडे वोकैब दे रहा हूं, 15 वोकैब दे रहा बेटा। ये वोकैब भी दे रहा हूं। सारे बच्चे खड़े हो जाओ और मेरे साथ बोलो वेल्थ दौलत। यहीं पे होता है हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य है ना, हेल्थ एंड वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, बोलते हेल्थ इज वेल्थ। सक्सेस सफलता, बोलते रहो। ये सब याद समय पे जुबान पर नहीं आता, सब आता है सर, लेकिन वाइल स्पीकिंग नहीं आता है। राइट। सक्सेस, एनफ पर्याप्त, एनफ टाइम, आई हैव एनफ टाइम, पर्याप्त समय। पेशेंट रोगी, वो पेशेंट है। एक होता है पेशेंट, धैर्य। रिलीफ करो, राहत मिल रहा है, रिलीफ। पीस मतलब शांति, शांति आता है ना, पीस। विजडम बुद्धिमानी, अक्ल भी होता है, बुद्धिमानी भी होता है, बुद्धिमानी है। हेल्पर है, मददगार है। बेग का मतलब होता है भीख मांगना, बेग मतलब भीख मांगना। टीच पढ़ाना। फॉरगेट भूलना, डोंट फॉरगेट मी, मुझे भूलना मत। डोंट फॉरगेट मी, मुझे भूलना मत, ठीक है। डोंट फॉरगेट मी, भूलना मत। वॉश धोना, वॉश इट। वर्क हार्ड, कभी मत करो। सर्व सेवा करना। डांस नाचो, ठीक है। ये टोटल 15 वोकैब है। मैं चाहता हूं कि आप इसको याद करें ताकि बार बार काम आए, आप इसको भूलें नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये फोन नंबर है। ये फोन नंबर आपको, मेरा नंबर चाहिए, आपको ये नंबर चाहिए होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इस सारे नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हो, आपसे बात हो जाएगी। ये देखो महा बेसिक बैच। होता क्या है, कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनका बेसिक बहुत पोर है, वो लिख नहीं पाते, दे आर अनेबल टू राइट, सोच नहीं पाते, लिख नहीं पाते, कर नहीं पाते। उनके लिए हमें निकाला है महा बेसिक बैच। तमाम हिंदुस्तान के भाई बहनों के लिए जिनको इंग्लिश की जरूरत है, वो उनको शेयर कीजिए। महा बेसिक है, 1.5 बजे देता हूँ, जबरदस्त बैच है, इसको करना चाहिए आपको, तो इससे बढ़िया कोई बैच अब तक नहीं है। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, इसका नाम है क्रांतिकारी। पता है क्यों? क्योंकि इसमें फ्री है, फ्री है, क्या है जी, फ्री। 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में डाउनलोड कर देखो आपको ये कौन सा बैच सुटेबल है। डीएसएल इंग्लिश ऐप है, बच्चों के लिए है, बेहतरीन करने के लिए, कम से कम फीस में ऑफर के साथ। अब देखो इंग्लिश की पाठशाला, जिनका बेसिक थोड़ा सा ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश, समझ पाते नहीं समझ पाते लिख लेते हैं, उनके लिए बैच करा रहा हूँ 12 नवंबर से 12 बजे। 12 नवंबर से 12 बजे ये बैच शुरू हो रहा है। जल्दी से इसे ज्वाइन करना है। सारी एग्जाम के लिए होगा, बेसिक से होगा, जीरो से होगा, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है ये, बेसिक। इसका ड्यूरेशन कम से कम 5 से 6 महीने का बैच होगा, कंप्लीट बैच होगा। दिल्ली आना चाहते हो आ जाओ, छठ खत्म हो गया, दीपावली खत्म हो गया, दिल्ली आ जाओ, फेस टू फेस पढ़ सकते हो। दिल्ली का भी रहना सहना सस्ता भी हो गया है। मुखर्जी नगर में मैं हूं, दिल्ली मुखर्जी नगर विश्वविद्यालय के पास है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम सुना ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहीं पे मुखर्जी नगर है। बत्रा सिनेमा हॉल, बत्रा सिनेमा हॉल के पास डीएसएल की अपनी बिल्डिंग है, या अपने ऐप में डाल देना डीएसएल बिल्डिंग, पहुंचा देगा आपको, ठीक है। यह हो जाएगा, जीरो सीखेंगे आप। इसके साथ साथ ब्रिलियंट इंग्लिश बैच है, जो सब लोग सीख सकते हैं इंग्लिश। इसके साथ महा बेसिक के साथ तूफानी भी ले सकते हो, 1:30 बजे है। और आपको अगर चाहिए कि सर जूम मीटिंग के साथ फेस टू फेस 1 to 1 पढ़ना है, तो 1 to 1 के लिए भी मेरे साथ, मेरे पास टीचर हैं। डीएसएल में बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं, ठीक है। तो आप 1 to 1 भी आपको क्लास दिलवा दूंगा। इसके साथ साथ आप जूम मीटिंग में 10-15 बच्चे पढ़ सकते हैं, वो भी हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्रिलियंट बैच तो है ही, अपने साथ महा बेसिक बता ही दिया मैंने आपको। और अभी महा बेसिक का एक किताब भी आया, लॉन्च हुआ है, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ डीएसएल में मिलेगा। ऐसे ऐसे 5 किताब का सेट है बेसिक का, जो आपको चाहिए होगा। महा बेसिक इंग्लिश बैच है, इसका नाम है महा बेसिक, क्लास करनी जरूरी है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, इंग्लिश का दिव्यास्त्र एग्जाम के लिए है, ये टोटल दिव्यास्त्र है एसएससी का, उसके लिए है। आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट ग्रामर का बुक है, जिनका ग्रामर कमजोर है ना, वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाएगा और संपूर्ण ग्रामर का इंद्रजाल उसे मिल जाएगा। ये आपको कंपनी के द्वारा दिया गया, कोई पब्लिशर के द्वारा, ठीक है। महाबेसिक के साथ तूफानी दोनों ले लो, टेंशन मुक्त। स्पोकन का बैच स्टार्ट हो रहा है, कम फीस में 1000 रुपए में स्टार्ट हो रहा है, सारा चीज हो जाएगा, 5-6 महीने का कोर्स। इसके साथ चमत्कारी 3 किताब है बेसिक का। कोई समस्या हो कॉल करो,
इंग्लिश से कोई समस्या हो कॉल करो। 12 किताब का सेट है, 12 बुक सेट है। ये आपके पास फाउंडेशन बैच का सेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर दिल्ली आते हो तब। ठीक है, दिल्ली आते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब देखो ये स्पोकन क्या बोल किताब हो गया। येलो बुक जानते हो, जलवा इसका है, येलो बुक का पूरा वो कैब का समाधान है, 5000 वो कैब है। और यूपीएससी जिस बच्चों का मीडियम चेंज करना है उसके लिए बैच है। एसएससी में बच्चा तैयारी करता है उसके लिए बैच है एसएससी क्रांति। बैंकिंग के लिए अलग से बैच है। गोल्डन बैच में बेसिक भी है, स्पोकन भी है। प्लेटिनम बैच में बेसिक भी है, एडवांस भी है, स्पोकन भी है। और आपको व्हाट्सएप चैनल पे ग्रुप बनाना है तो सबसे पहले व्हाट्सएप खोलना, उसके अपडेट में जाना, क्लिक करना और डीएसएन ऑफिशियल सर्च करना, उसको फॉलो करना। और जहां पे डला हुआ टेलीग्राम, जहां पे टेलीग्राम चेक करो 21 दिन चैलेंज डला हुआ है वही फॉलो करना है। डीएसएन ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ सारा चीज मिल जाएगा आपको, सारे पीडीएफ यहीं पे डाल रहा हूँ, पूरा क्लास डाल रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे तरह तरह के कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, इसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, और फेसबुक फॉलो कर लो, सबके लिए पढ़ाता हूं इंग्लिश। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना है। तो आज की मुलाकात बस इतनी। टेक केयर। पानी पिएगा? चलो।